बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हम मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम एक फ़िल्म बनी थी 1965 में, सनम, जिसको डायरेक्ट किया था S.A. हाफिज़ साहब ने। S.A. हाफिज़ साहब ने पहली फ़िल्म जो पाकिस्तान में डायरेक्ट की, उस फिल्म का नाम था तौबा, जो 1964 में उन्होंने डायरेक्ट की थी। उसके बाद उन्होंने 21 फिल्में पाकिस्तान में डायरेक्ट की, जिनमें ज़्यादातर फिल्में जो थीं सिल्वर जुबली फिल्में थीं। फिल्म सनम 1965 में ये फ़िल्म बनी। आवाज़ है मुनीर हुसैन साहब की, अर्ज़ है ये गिला नहीं, हदायतकार S.A. हाफिज़ साहब, शायर फ़ैयाज़ हाशमी साहब, और मौसीकी है A. हमीद साहब की, और ये पिक्चराइज़ हुआ है सैयद कमाल साहब पर। गीत देखिए और सुनिए, उसके बाद वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अर्ज़ है ये गिला नहीं, अर्ज़ है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज़ है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज़ है ये गिला नहीं। भटके हुए को राह में पहले तो आसरा दिया, दिल में बसा के आपने नजरों से फिर गिरा दिया, नजरों से फिर गिरा दिया। आप ही गौर कीजिए, आप ही गौर कीजिए, जुल्म है ये सजा नहीं, इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज़ है ये गिला नहीं। लाई है इस जहान में आपकी जुस्तजू हमें, आपसे पहले थी कहाँ जीने की आरज़ू हमें, जीने की आरज़ू हमें। कहते हैं आज आपसे पहले कभी कहा नहीं, इतना तो मैं बुरा नहीं। अर्ज़ है ये गिला नहीं। तूफान उठाया आपने, नग़मे मेरे बिखर गए, बदली नजर जो आपकी
से पहले मर गए, मौत से पहले मर गए, बन के किसी की जिंदगी, बन के किसी की जिंदगी, होते हैं यूं खफा नहीं, इतना तो मैं बुरा नहीं, अर्ज है ये गिला नहीं, समझा है जितना आपने, इतना तो मैं बुरा नहीं, अर्ज है ये गिला नहीं। जी हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, ये भी हम बात कर रहे थे ऐसे हाफिज साहब के मुतालिक। जी जी। ये इनका जो आगाज़ था ये कराची में हुआ शायद फिल्मों जी के जी। लिए। हाँ, पहले कराची ही में आए थे, उसके बाद फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गए थे। जी जी। तो लाहौर में भी इन्होंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की। और ये कुमार साहब एक एक्टर थे, जी उनका नज़ीर नाम था गालिबन, जी मुस्लिम नाम जो था। जी जी। तो और उन्होंने हिंदुस्तान में जो उनका फिल्मी नाम था कुमार, और वो उनके बेटे थे ऐसे हाफिज साहब। जी जी। अच्छा, अपने दौर के वो बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर रहे। जी हाँ, वो फिल्म मुगल आजम देखें ना, अगर मुगल आजम में वो जो संग तराश का जी, जो जी। रोल था जी वो कुमार साहब ने किया था। और कुमार साहब ने काफ़ी फिल्मों में हिंदुस्तान में जो है हाँ, बहुत। हाँ, और ज्यादातर उन्होंने कैरेक्टर ही एक्टर किए और बहुत अच्छे किरदार अदा किए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्ण लता हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस, उन्होंने नज़ीर साहब के साथ शादी कर ली और उनका जो मुस्लिम नाम था वो था सईदा बानो। जी लेकिन उन्होंने जो फिल्मी नाम था स्वर्ण लता उसको बरकरार रखा और पाकिस्तान में भी उन्होंने स्वर्ण लता के नाम से ही काम किया। जी। उसी नाम से तो उनको शोहरत मिली। जी हाँ। और वो नया नाम लेने से फिर शोहरत मुतासिर हो जाती है। नहीं, लेकिन ये वो होता है आमतौर जी पर। हाँ। और इन्होंने हिंदुस्तान में भी काफ़ी फिल्मों में दिलीप साहब के साथ, जी जी। राज कपूर साहब के साथ और भी बड़े एक्टर्स नामवर के साथ। फनकारों के साथ इन्होंने बड़े अच्छे किरदार अदा किए। जी हाँ जी हाँ। और वो फिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गई और फिर उन्होंने नज़ीर साहब ने शहरी बाबू और एक दो फिल्में और भी फिल्में प्रोडक्शन का अदारा बनाया, फिल्में प्रोड्यूस की, बहुत अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की उन्होंने। जी हाँ, वो नौकर फिल्म जो थी, राज दुलारे जी। मेरी अखियों के उसने तारे, तो यूं समझ ले एक गजब की फिल्म थी। और उसकी जो ये लोरी थी, इसने तो पूरे बर्रे सगीर में, पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम कमाया था उस लोरी ने। बिल्कुल। उस फिल्म ने हीर फिल्म बहुत अच्छी बनाई। काफ़ी जी, फिल्में जी। जो थी वो अच्छा। हीर में स्वर्ण लता साहिबा ने हीर का रोल अदा किया और ये नासन भट्टी साहब की एक हीरो की हैसियत से पहली पंजाबी फिल्म थी। जी जी। और इस फिल्म का एक गीत है जो ज़ुबैदा खानम साहिबा ने गाया, ढोल दिले दा जानी अजय नहीं आया। 1955 की फिल्म हीर ज़ुबैदा खानम साहिबा ने गाया, बाबा आलम से आप पूछतें लिखा और मौसीकी थी सफदर हुसैन साहब की। और ये पिक्चराइज हुआ है स्वर्ण लता साहिबा पे। देखिए और सुनिए।
हमदम साहब, एक नज़म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, या क्या बात है। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखी। जी और फैज़ साहब से किसी ने कहा कि आप अपनी नज़्म सुना दें, कौन सी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो उन्होंने कहा ये नज़्म अब मेरी नहीं है, बल्कि ये मैडम नूरजहां की है। नूरजहां की हो गई। तो वो उन्होंने अपनी नज़्म उनकी मिल्कियत में दे दी थी। जी हाँ। एक महफिल में ये कहा भी था जी कि बिल्कुल, अब आपकी मिल्कियत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, इस नज़्म पे काफ़ी अयूबी आमरियत की पाबंदियां भी लगी, जी जी क्योंकि जो कहते हैं ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, वो महबूब कौन है? जी वो पाकिस्तान, जी जी, अपना वतन है। अपना वतन। सही, मुझसे पहली सही। सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। क्योंकि इतनी पाबंदियां लगा दी गई थी, जी हाँ। इतनी सियासी तौर पर समझने के मुश्किलात लोगों को होती थी कि वो अपनी बात कहने के लिए अपने वतन में भी बड़े वो रहते थे बेचारे बिल्कुल बेचैन। बिल्कुल। और ये इसकी जो मौसीकी दी थी, कमाल की मौसीकी दी थी जी रशीद अत्रे साहब ने। अच्छा, हिंदुस्तान में भी इसको बड़ा अपनाया, बहुत सी आवाजों ने इसको, जी इस जी नज्म बिल्कुल, को। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नज्म है अपने वक्त की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिल्म कैदी के लिए पिक्चराइज हुई थी शमीम आरा साहिबा पे। 1962 में ये फिल्म बनी थी। और जैसे हमने अर्ज़ किया, जो शायर थे फैज़ अहमद फैज़ साहब, मौसीकी रशीद अत्रे साहब की, और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शमीम आरा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों हो सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूह हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तलस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूजा बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए।
मोहब्बत मेरे महबूब नाम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़नी आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। एक फ़िल्म बनी थी दारा। अच्छा, दारा 2 दफ़ा बनी। जी जी एक दारा जो बनी थी उसमें हीरो थे नसरुल्लाह भट्ट साहब, जी जी। जो मिस्टर और पाकिस्तान बड़े थे। बॉडी बिल्डर थे, बड़ा नाम था एक दौर में उनका। जी हाँ। सही है। तो फिर एक फिल्म बनी थी दारा 1976 में। दारा सिंह के नाम से ही बनी। नहीं, वो अच्छा। ये दारा के नाम से हाँ, बनी ये थी। दारा और एक दारा सिंह के नाम से भी बनी थी। जी। तो ये मेहदी हसन साहब और नाहिद अख्तर का साहिबा का जी। गाया हुआ गीत है। मेहदी हसन साहब ने बहुत कम पंजाबी गीत गाए, लेकिन जो गाए वो अमर हो गए। वो अमर हो गए। ये भी बात है। और जी हाँ, तो ये शायर थे अहमद राही साहब, मौसीकी थी रहमान वर्मा साहब की। अभी रहमान वर्मा साहब के मुतालिक हमदम साहब बात करेंगे। जी। और ये था शाला तेरी खैर होवे, और ये यूसुफ साहब और नजमा रूमानी साहबा पे ये पिक्चराइज हुआ है। और अब पहले हम सुनते हैं रहमान वर्मा साहब के मुतालिक, उसके बाद ये गीत जो है ये हम पेश करते हैं मेहदी हसन साहब और नाहिद अख्तर साहबा की आवाज़ में। जी हमदम साहब। जी। अच्छा, रहमान वर्मा साहब जी। जी, रहमान वर्मा का जो आगाज हुआ एक जो फिल्मी मौसीकार जोड़ी से हुआ था। जी। तो अदाकारा नरगिस की वालदा जद्दन बाई ने अपना एक अदारा कायम किया था, फिल्म प्रोडक्शन। तो उसमें इन्होंने इनको दोनों को शामिल किया था। तो उनका नाम है मौसीकार खय्याम और ये मौसीकार ये वर्मा जी। तो ये रहमान वर्मा शर्मा के नाम से पहले थे, वर्मा जी शर्मा जी के नाम से इनको शोहरत मिली थी। जी। और कई फिल्मों उन्होंने मौसीकी दी और शोहरत हासिल की। लेकिन फिर बाद में जब ये लाहौर आ गए तो ये अपने नाम को उन्होंने फिर सेपरेट कर लिया। वो ऐसे फिर ये अलग हो गए। वो ऐसे मैं कुछ दिन कबल मैं खयाम साहब का जो जी। इंटरव्यू सुन रहा था, जो रहमान वर्मा साहब थे जी ये उनसे सीनियर थे। जी और खयाम साहब का भी आप जैसे आपने भी जिक्र किया था कि बाबा GH चिश्ती के ऑफिस से जी, उनका जी। काम शुरू हुआ था। जी तो उन दिनों में जब पाकिस्तान बना है तो हालात इस किस्म के हो चुके थे कि अब खयाम साहब का जो नाम था वो था मोहम्मद ज़हूर हाशमी। जी हाँ, और ये नाम था इनका रहमान। हाँ। तो उन्हें सलाह दी गई कि आप ऐसा नाम रखें कि ये जो हालात इस किस्म के हो चुके हैं जी कि वर्मा जी और शर्मा जी, बाकी पहले नाम जो आप छोड़ हाँ, दें। ताकि हिंदुस्तान में हमें रहने का और आगे बढ़ने का मौका मिल हालात जाए। इतने ख़राब हो चुके सही थे। बात। उन्होंने अपना खयाम साहब ने ये बताया, फिर उन्होंने बताया कि जो थे ये वर्मा साहब जो थे ये मुझसे थोड़े सीनियर थे, लेकिन हम दोनों ने काम शुरू जी। किया था। तो हम देखते हैं रहमान वर्मा साहब की मौसीकी में शाला तेरी खैर होवे। शाला तेरी खैर होए, प्यार देख भूले ना। शाला तेरी खैर होए, प्यार देख भूले ना। प्यार वाले पाल पे करार देख भूले ना। शाला तेरी खैर होवे, छेड़ने तो दिल वाले, छेड़ने तो दिल वाले, तार देखी भूलिना। प्यार वाले काट पे करार देखी भूलिना।
शाला तेरी खैर होए। शाला तेरी खैर होए। हाथ तेरे कलियानु फिर ना सखांदे। एक फिल्म बनी थी बहन भाई, जी इसमें कमाल साहब भी थे, नदीम साहब भी थे, एजाज दुरानी साहब भी थे, दीबा खानम भी थी। बहुत बड़ी अपने दौर की बड़ी मेगा कास्ट की फिल्म थी ये। जी हाँ, रानी साहिबा भी थी। जी अपना हसन तारिक साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और ये 1968 में ये फिल्म जो थी रिलीज़ हुई थी। इसका एक गीत हम देखते और सुनते हैं। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अहमद रुश्दी साहब ने गाया, सैफुद्दीन सैफ साहब ने लिखा और मौसीकी थी ए हमी साहब की। और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम साहब पे। देखिए और सुनिए। जेब न बेटा काटियो कह गए भगत कबीर, और मेरा उस्ताद कहे ये सब झूठी तकरीर। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। खाए ऐश उड़ाए कोई, मांगे भीख न पाए कोई। खाए ऐश उड़ाए कोई, मांगे भीख न पाए कोई। तेरी क्या मर्जी है दाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। दौलत की सब हेरा फेरी, हाथ है मेरा जेब है तेरी। कोई किसी का गम नहीं खाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता।
देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। देख रहा हूँ खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। यूं फिरता हूँ हंसता गाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता। हमदम साहब, एक गीत है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे। फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं। जी जी। मैं समझता हूँ कि जितनी मर्तबा भी ये गीत सुने, ये फ्रेश लगता है। जी, इसकी इसकी वजह- मेलोडी जो है बहुत मुतासिर कुन मेलोडी बनाई उन्होंने। जी, इसकी जो मौसीक़ार। वजह सबसे पहले मैंने जो वजह मुझे महसूस हुई, जी वो साईं अख्तर की वो लय है। जी जी जी। बस उनकी आवाज पहली बार वो इसमें आए जी और हाँ। वो मतलब कि उस गीत का वो अटूट हिस्सा बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आप गीत सुने, गीत है, गीत तो माला बेगम ने बड़े जी, अच्छे अच्छे गाए, जी जी। लेकिन ये जो लय जो साईं अख्तर की है, उसने इस गीत इस को गीत को और मतलब ये खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। सही। ये फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं। ये अलियास काश्मीरी साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। जी और इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो थी जमीला रजाक। जी जी। चंद फिल्म, कराची के एक ताजिर की ये साहबजादी थी। हाँ, इनकी वो रजाक शर्ट्स, जी जी टेट्रॉन की शर्ट्स हुआ करती जी थी। जी। याद जी, है जी, आपको? जी जी जी। रजाक शर्ट्स, शुरू में बहुत उसका चर्चा हुआ था उनकी शर्ट्स हाँ, का। वॉश एंड वेयर शर्ट्स थी। सही। तो इनको इस्त्री करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो आपने सही। धोई और पहन जी ली। तो रजाक शर्ट्स, तो उनकी बेटी थी ये जमीला रजाक। लेकिन ये जो गीत पिक्चराइज हुआ है, ये है फिल्म स्टार यास्मीन पर। जी यास्मीन साहिबा ने बाद में शादी कर ली जब मैडम नूरजहां की तलाक हो गई जी शौकत रिजवी साहब से। तो फिर जो उनकी शादी हुई यास्मीन साहिबा की, वो शौकत रिजवी साहब से हुई। 1978-79 में मेरी इनसे मुलाकात हुई टोरंटो में। जी। शौकत रिजवी साहब और यास्मीन साहिबा और शौकत रिजवी साहब के बड़े बेटे जो थे अकबर, जी। वो टोरंटो तशरीफ लाए थे। बहरहाल अच्छा, दो बेटे थे उनके, अकबर रिजवी, असगर रिजवी। असगर ने एक दो फिल्में जो है ना प्रोड्यूस भी की थी। जी जी हाँ। हाँ, लेकिन अकबर फिल्मों में नहीं आए किसी किस्म की। हाँ, वो फिल्मों में नहीं चल सके, लेकिन वो प्रोड्यूसर भी रहे। लेकिन फिर वो भी फिल्मी दुनिया से उनका दिल उचाट हो गया, तो वो दूसरी तरफ निकल गए। जी। तो ये गीत हम देखते और सुनते हैं। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। साईं अख्तर और माला बेगम की आवाज़। 1963 में ये फिल्म बनी थी, इश्क पर जोर नहीं। मौसीकी थी मास्टर इनायत हुसैन साहब की और शायर थे कतील शफाई साहब। और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार यास्मीन साहबा और साईं अख्तर साहब पे। देखिए और सुनिए। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे।
अच्छा, एक बात मैं करता चलूं कि हमारे जी। कुछ करम फरमाओं ने मुझे ये कहा कि जनाब ये कैसा प्रोग्राम होता है आपका। होते तो सब प्रोग्राम अच्छे होते हैं, जी जी। लेकिन आप एक आध पंजाबी गीत सुना के बाकी सारे उर्दू के गीत सुना देते हैं और आप जान छुड़वा लेते हैं। तो आप कहते हैं तड़का लगा दिया। तड़का ना लगाया करें, बल्कि आप जो है ना, जितने उर्दू के गीत होते हैं कम से कम एक दो कम भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप पंजाबी के गीत भी। सही। तो हमने कहा बड़े खूबसूरत गीत है पंजाबी फिल्मों के भी, बहुत सुपर हाँ। हिट गीत। तो No इस doubt। दफ़ा हमने ट्राई किया है इस प्रोग्राम में कि जो है पंजाबी गीत भी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेश जी। कर सकें। तो एक गीत है, अपना बढ़ा के दिल ला के नस जाइना। फिल्म थी जेंटलमैन। एक तो होता है ना जेंटलमैन, जी 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 फिल्म का नाम था जेंटलमैन। जी। 1969 की फिल्म, नसीम बेगम साहिबा की आवाज़, शायर ख्वाजा परवेज़ साहब, मौसीकी नज़ीर अली साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार फिरदौस साहिबा और हबीब साहब पे। देखिए और सुनिए। अपना बना के दिल लाके, अपना बना के दिल लाके नस जाइना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके नस जाइना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। प्यार वाले खेड़ दे अवल रसूल ने। प्यार वाले खेड़ दे अवल रसूल ने। छिती नाल कह दे बिना तेनू भी कबूल ने। छिती नाल कह दे बिना तेनू भी कबूल ने। दिल मेरा खो के वक्त हो के तड़फाइना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके नस जाइना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। भुल के भी दे तू कदे दिल साडा तोड़िया। भुल के भी दे तू कदे दिल साडा तोड़िया। रवेगा तमाचा जदों हसमुख मोड़िया। रवेगा तमाचा जदों हसमुख मोड़िया। राह च खलो के चुप होके पछताइना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके नस जाइना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। हमदम साहब, अभी हमने जो गीत देखा और सुना, ये फिरदौस बेगम का नाम आया। जी जी। तो फिरदौस बेगम के बड़े बेटे जो निशो बेगम के दामाद भी थे, जी जी अली रज़ा जी। उनका नाम था। बहुत ही प्यारे शख्स। कभी कभी उनसे बातचीत होती थी हमारी, तो उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा
और बहुत जाने खूबसूरत नौजवान थे। जी, जाने पानी से रुखसत हो गए। वाकई में बहुत बड़ा साना। जी हाँ, पहले तो हमने समझा कि ये सोशल मीडिया पे जो बाज़ दफ़ा चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आमीन। फिरदौस बेगम के ये बड़े बेटे जिनका नाम अली रज़ा था। अब एक गीत देखते और सुनते हैं फिल्म दोस्ती का। जी फिल्म दोस्ती 1971 में ये फिल्म बनी थी जी और इसमें एजाज दुरानी साहब भी थे जी और इसमें एक ईस्ट पाकिस्तान के एक्टर थे रहमान साहब। जी उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया था। और ये गीत हम पहली दफ़ा भूली बिसरी यादें में पेश कर रहे हैं। जी आरे आरे दिल के सहारे, मुजीब आलम साहब और मैडम नूर जहाँ की आवाज़, शायर हैं कलीम उस्मानी साहब, मौसीकी है ए हमीद साहब की और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार एजाज दुरानी साहब और शबनम साहिबा पर। देखिए और सुनिए। अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे। अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे। अरे अरे प्यार में दो दिल आज मिले हैं, अरमानों के फूल खिले हैं। होंठों पे मेरे गीत है तेरा, साजन तू ही मीत है मेरा, साजन तू ही मीत है मेरा, मेरा मेरा अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे। अरे अरे प्यार का वादा देखना टूटे, आजाद न छूटे। चाहे कसम तू अपनी ले ले, जीवन भर मैं साथ हूँ तेरे, जीवन भर मैं साथ हूँ तेरे, तेरे तेरे। अकमल खां बहुत ही मशहूर एक्टर और लोग कहते थे कि ये पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार। जी बड़ी इस नाम से उनको बड़ी शोहरत मिली थी भाई। बड़ी शोहरत मिली थी और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया और बहुत अच्छी किरदार निगारी की इन्होंने। जी लेकिन ये इनकी जो रहलत हुई वो जवानी में ही जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिस तरह आप ज़रीफ साहब को देखें, जवानी में उनका भी यही हुआ था। उनका भी ये हुआ। सही। और मुनव्वर ज़रीफ साहब ने 35 साल की उम्र में मुनव्वर ज़रीफ की डेथ हो गई। जी 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 तो इसी तरह कुछ 40 साल की उम्र होगी इनकी अकमल साहब की, तो ये जी। भी दुनिया से रुखसत हो गए। एक फिल्म बनी थी चाचा जी, जी 1967 में ये फिल्म बनी और इसमें मसूद राना साहब का एक गीत था, कल्ला बंदा होवे भावें कल्ला रुख नहीं।
रुख कहते हैं दरख्त को, जी जी। पंजाबी में रुख दरख्त को कहते हैं। कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुख नहीं, एक अकेला आदमी हो, तन्हा शख्स शजर तन्हा हो शख्स हो या या तन्हा तन्हा इंसान शख्स हो। जी सही है। हाँ। तो ये फिल्म थी चाचा जी, मसूद राना साहब ने गाया, शायर थे हज़ी कादरी साहब, मौसीकी थी बाबा बहुत अच्छा जी। गीत लिखा था जी कादरी साहब ने। जी बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इनकी तालीम भी इतनी नहीं थी। हाँ। हज़ी कादरी साहब ने सुना है कि ये प्राइमरी बस इन्होंने पढ़ी हुई थी। जी जी। लेकिन ये कि शायरी इनको कुदरत की तरफ से यूं समझ ले अतिया के तौर पर मिली थी। जी, और ये गीत जो है ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार अकमल खां और फिरदौस बेगम पर। देखिए और सुनिए। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਨੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗੋਰੀਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗੋਰੀਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉੱਚ ਲੰਮੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉੱਚ ਲੰਮੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ। ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਸੱਤ ਮੁਖ ਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਵੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਸੱਤ ਮੁਖ ਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗੋਰੀਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀ। ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀ। ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨੀ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਗੋਰੀਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। प्यार तो न पल्लड़ा छुड़ा पछतावेंगी नी, अज अगे कल पिछे आवेंगी। प्यार तो न पल्लड़ा छुड़ा पछतावेंगी नी, अज अगे कल पिछे आवेंगी। मेरे बिन तैनू लभना नी सुख नी, दोवां कल्लियां नू हुंदा बड़ा दुख नी। वे मेरे बिन तैनू लभना नी सुख नी, दोवां कल्लियां नू हुंदा बड़ा दुख नी। तू कल्ली कल्ली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। कल्ला बंदा होवे भावें कल्ला रुख नी, दोवां कल्लियां नू हुंदा बड़ा दुख नी। तू कल्ली कल्ली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। फिल्म बनी थी दो बदन। ये दो बदन जो फिल्म थी ये 1974 में बनी। जी जी। इस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि जो फिल्म स्टार कविता जी उनकी ये पहली फिल्म थी जी जी, जिसका मुआवजा उनको 10 नए पैसे दिया गया था। सही बात है। और इस पे कविता साहिबा पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था, मैं प्यार निभाऊंगी। बहुत मशहूर गीत मैडम नूरजहां की आवाज़ में। तो और इस वक्त उनकी उम्र भी इतनी कम थी, मेरे ख्याल है इस उम्र के अंदर किसी ने इतना अच्छा किरदार अदा नहीं किया होगा। और साइड हीरोइन थी बाकायदा। जी मेरे ख्याल है उस वक्त उसकी 13 साल की उम्र होगी। जी, और शबनम साहिबा जो थी इस फिल्म की हीरोइन थी।
और नदीम साहब हीरो थे और फिल्म स्टार रंगीला कॉमेडियन थे। एक गीत हम देखते हैं, और हंसी भी देखे होंगे, ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम साहब, शबनम साहिबा पे और फिल्म स्टार रंगीला साहब पर। ये मौसीकी थी एम अशरफ साहब की और आवाज़ें हैं नय्यरा नूर साहिबा, नदीम साहब की और अहमद रुश्दी साहब की। 3 आवाज़ें, नय्यरा नूर जी, नदीम और अहमद रुश्दी। अपने दौर का एक सुपर हिट गीत था ये। जी, शायर थे ख्वाजा परवेज साहब। देखिए और सुनिए। और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराले। अच्छा, और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराले। अरे दिल को थाम के रह गया जिसने एक नजर भी डाली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराली। हाय दिल को थाम के रह गया जिसने एक नजर भी डाली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। रंगत मेरे शोख लबों की जैसे कलियां खिली हुई। ओए मस्त नशीली आंखें तेरी बिन काजल के सजी हुई। रंगत मेरे शोख लबों की जैसे कलियां खिली हुई। ओ मस्त नशीली आंखें तेरी बिन काजल के सजी हुई। मेरी अदाएं दिल को लुभाए, मेरी अदाएं दिल को लुभाए। चाल चलो मतवाली रे। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराली। हाय दिल को थाम के रह गया जिसने एक नजर भी डाली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। मैं फनकार हूँ, मेरे दिल में फन की मोहब्बत बसी हुई। मेरा प्यार हकीकत है और उनकी नफरत छुपी हुई। क्यों, ठीक है ना?
मैं फनकार हूँ, मेरे दिल में फन की मोहब्बत बसी हुई। मेरा प्यार हकीकत है और उनकी नफरत छुपी हुई। उजले उजले चेहरे उनके, उजले उजले चेहरे उनके, दिल की रंगत काले। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली, बजाओ 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 मेरे संग ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। और हंसी भी देखे होंगे मेरी बात निराली, दिल को थाम के रह गया जिसने एक नजर भी डाली। बजाओ बजाओ मेरे संग ताली, हा हा, बजाओ बजाओ मेरे संग ताली, बजाओ ताली जनाबे आली, बजाओ ताली। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। फिल्म मस्ताना माही पहली फिल्म थी जो वहीद मुराद साहब ने प्रोड्यूस की थी, पंजाबी फिल्म, और उसमें हीरो का रोल अदा किया था। उस फिल्म में आलिया बेगम और नगमा साहिबा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। फिर एक और फिल्म बनी इश्क मेरा ना, वो वहीद मुराद साहब उसके हीरो थे और आलिया बेगम ने हीरोइन का और रोल अदा किया था। गीत है इश्क मेरा ना, फिल्म है इश्क मेरा ना, 1974 की फिल्म। मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर हज़ीम कादरी साहब, मौसीकी नज़ीर अली साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार वहीद मुराद साहब, आलिया बेगम, एक एक्ट्रेस हुआ करती थी नाहिद जी जी, और अलियास कश्मीरी साहब। देखिए और सुनिए। इश्क मेरा नाम, तू इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरी थाम। इश्क मेरा नाम, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरी थाम। इश्क मेरा नाम। मैं जद भी जिस रूप च आया पाया ने जंजीरा, मैं जद भी जिस रूप च आया पाया ने जंजीरा, असदाए हाल ने आ गया इश्क दिया तकदीरा, सूली चढ़ के करां ज़ियारत देख ला मरदा, इश्क मेरा नाम। मिट्टी विचों उठिया मैं ते महल संग टकराया, मिट्टी विचों उठिया मैं ते महल संग टकराया, मैंने
इश्क ने तोड़ी इस दुनिया ने छेड़ी कंध बनाई हो, इश्क ने तोड़ी इस दुनिया ने छेड़ी कंध बनाई हो, पत्थर की पहाड़ तोड़ जाने कुल खुदाई हो, हुण भी जे महबूब कवे ते संगल तोड़ दिया, इश्क मेरा नाम हो, तू इबादत तू मोहब्बत, तू इबादत तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरे नाम हो, इश्क मेरा नाम। इश्क 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 इश्क। हमदम साहब, जब फिल्म बाजी बनी जी उस वक्त आप कराची में थे शायद गालबन। जी 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 हाँ जी। 1970 में ये फिल्म बनी थी। हाँ, ये वो जमाने की, ये मैं तो 71-72 में गया था। जी जी जी। जी। और ये 1970 में ये फिल्म बनी, इकबाल शहजाद साहब ने जी ये फिल्म बनाई थी। इससे कबल इकबाल शहजाद साहब बंजारन फिल्म भी बना चुके थे, जी जी इनकलाब फिल्म भी बना चुके थे। इनकलाब जी, फिल्म जी। में मसूद राना को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जी। बल्कि पहली फिल्म इनकलाब ही थी, जी हाँ। उसके बाद बंजारन बनाई थी। बंजारन बाद में बनी, फिर उसके जी, बाद जी। बदनाम बनाई। जी, और बदनाम ने तो बड़ा नाम दिया उनको भाई। जी हाँ। बहुत सुपरहिट फिल्म थी अपने दौर हाँ, की। उसके बाद बाजी फिल्म जो थी, इसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। बाजी फिल्म जो थी निशो बेगम की पहली फिल्म थी, जी और ये पहली दफ़ा नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब ने इकट्ठे काम किया था। अच्छा, इन लोग कहते थे कि ये नई लड़की है और कितनी खुशकिस्मत है जी कि इसको पहली फिल्म मिली जिसमें इतने दो बड़े हीरोज के साथ ही आ रही है। दो बड़े हीरो तो ये भी इसकी खुशकिस्मती थी वाकई में। जी। और ये फिल्म जो थी, इसमें पहली दफ़ा जो जी मोहम्मद अली और नदीम साहब आए। और एक और बात, जी हबीब अली मोहम्मद साहब ने भी पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी जी। फिल्म के लिए गाया था। जी जी। रातें थी चांदनी जोबन पे हाँ, थी हाँ। बहार, वो बहुत अच्छे गजल सिंगर थे वो। एक और था जी। जीने की तमन्ना कौन करे, सही सही। याद है ना बहुत आपको? खूब। हाँ, बहुत खूब। दो गीत जो थे ये हबीब अली मोहम्मद साहब ने भी गाए थे जी इस फिल्म के लिए। और बहुत अच्छी फिल्म, बहुत ज़बरदस्त फिल्म। अपने दौर की बड़ी खूबसूरत और बड़ी मशहूर फिल्म थी भाई। और अच्छा, एक और बात, हम्म। इस फिल्म के दो मौसीकार थे। हाँ जी, एक बिल्कुल सही। मौसीकार थे दीबू भट्टाचार्य साहब सही। जी जी और दूसरे थे सुहेल राणा साहब। जी ये जो गीत हम पेश करने लगे हैं, इसकी मौसीकी जो थी सुहेल राणा साहब ने दी थी। जी और गीत था ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, माला बेगम ने गाया, शायर थे फैयाज हाशमी साहब, मौसीकी थी सुहेल राणा साहब। और ये पिक्चराइज हुआ है निशो बेगम पर, और स्क्रीन पे आपको नदीम साहब भी नज़र आ रहे हैं। देखिए और सुनिए। ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे बीते तो आएंगे फिर कहाँ, रुक भी जाओ सनम, ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे
वैसे बाज़ वक़्त लोग कहते थे कि यार सोहेल राना तो मौसीक़ार हो गए, इनको तो अदाकार बल्कि हीरो होना चाहिए था। इतनी जी। खूबसूरत पर्सनैलिटी रखते थे वो। जी। तो ये भी एक बात थी, बहुत खूबरू नौजवान, हाँ, हाँ। लेकिन शुरू से मौसीकी से बड़ी दिलचस्पी रही। बिल्कुल। एक ज़माने में म्यूज़िशियन के तौर पर भी रहे, और बड़े मज़े की बात ये कि इन्होंने मौसीकार लाल मोहम्मद इकबाल के साथ बहैसियत म्यूज़िशियन अपने करियर का आगाज़ किया था। अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी। बाद में फिर फुल फ्लैश मौसीकार हुए और इतने इनको- मौसीकार हुए कि छाते चले गए। जो ब्रेक थ्रू जो इनको मिला वो वहीद मुराद साहब ने दिया इनको। जी, जी, उनकी फ़िल्मों से मिला। जी हाँ, उनकी फिल्मों में जब सही। वहीद साहब खुद हीरो भी नहीं थे, जो उन पहली फिल्में जो बनाई उन्होंने, दर्पण साहब हीरो थे, उन फिल्मों में भी जो मौसीकी दी थी वो सोहेल राना साहब ने दी थी। जी, जी। जी। लेकिन बाद में ये लोग भूल गए ना जी वहीद साहब को। हाँ, वहीद मुराद को तो उनके उस हिदायतकार ने बुला दिया जिसको वो पहली बार लेकर आए थे अपना जी हाँ, दोस्त जी समझ हाँ, कर। जी हाँ। तो गीत अब देखते और सुनते हैं। लुक छुप के मिलन लई आना। बड़ा खूबसूरत पंजाबी गीत है ये। लुक छुप के सही, मिलन नहीं आना। टिपिकल पंजाबी है इसमें। हाँ हाँ, फिल्म भी जो है ना, हाँ। नाम सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। फिल्म थी बदमाश पुत्र। सही, है जी। सही। ये 74 में ये फिल्म बनी थी। मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर थे ख्वाजा परवेज साहब, मौसीकी बख्शी वज़ीर साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं इकबाल हसन साहब, आलिया बेगम, फिल्म स्टार मुमताज़ और औरंगज़ेब। एक थे ना औरंगज़ेब और दूसरे थे औरंगज़ेब लगारी। जी, जी, जी। मिक्स हो जाता है बाद दफ़ा। ये औरंगज़ेब बिल्कुल अलग थे। ये सही हाँ, कह रहे हैं। औरंगज़ेब वो खाली लगारी जो औरंगज़ेब थे थे। वो जी, जी। ड्रामों के एक्टर थे, जी, जी, वो टेलीविजन से फिल्मों की तरफ आए टेलीविजन से। लेकिन ये जो औरंगज़ेब जो थे, ये उस दौर के एक्टर हैं जब शाहिद साहब फिल्मों में हीरो जी। थे उस टाइम के। जी, 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 जी। जी ये ज्यादातर साइड किरदार किया करते थे। जी 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 जी। लुक छुप के मिलन लई आना, फिल्म बदमाश पुत्र। देखिए और सुनिए। लुक छुप के मिलन लई आना, ते प्यार जताना ते बाज नहीं आना सोनिया। खुल डुल के मिलन लई आना, ते नहीं घबराना ते प्यार नहीं रुकाना सोनिया। लुक छुप के मैं दिल नू ए गल समझाई, न होवे रुसवाई ते दाग नहीं लाना सोनिया। लुक छुप के दुनिया दा डर कादा तू मेरे नाल वे, कदमां च डिग पईयां रख ले ख्याल वे। दुनिया दा डर कादा तू मेरे नाल वे, कदमां च डिग पईयां रख ले ख्याल। अख लड़ गई ते होश ना आई, मैं खुल के खुदाई मैं कोल तेरे आना सोनिया। खुल डुल के साज बन के मिलन लई आई, ते ठंड सी नी पाई तू प्यार दा पराना सोनिया। लुक छुप के मिलन लई आना, मैं प्यार जताना ते
के डुल डुल के मिलन लई आना ते नहीं घबराना मैं प्यार नहीं लुकाना सोनिया लुक छुप के ये अमानत अली खान साहब, जी अमानत अली खान साहब ने भी फिल्मों में गीत नहीं गाए। जी। मुझे लगता है कि एक आध फिल्म में किसी में जिसमें वो क्लासिकल मौसीकी हो सकता है एक ही उनका, हाँ एक आध गीत उन्होंने जरूर गाया है, लेकिन वो भी नीम क्लासिकल जो था उसकी जरूरत थी उसमें, उसके अलावा फिल्मों में नहीं गाए उन्होंने। हाँ, लेकिन अभी जो हम गीत पेश करने लगे हैं वो अमानत अली खान साहब ने गाया, जी और ये फिल्म बनी थी 1974 में। जी। फिल्म थी प्यार ही प्यार। जी गीत था मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। बड़ा खूबसूरत, बड़ा क्लासिकल अंदाज में और बहुत जी हाँ। जमा हुआ गीत था। जी हाँ, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद साहब पे, और स्क्रीन पे आपको फिल्म स्टार आसिया भी नज़र आ रही हैं। देखिए और सुनिए। मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। तेरे बिना क्या गीत रचे, तेरे बिना क्या गीत रचे, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। गीत है क्या संगीत है क्या, ओ गीत है क्या संगीत है क्या, ओ गीत है क्या संगीत है क्या, सुर और सुर की रीत है क्या। लगन बिना क्या बात बने, लगन बिना क्या बात बने, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। राह तकते मेरे बन चैना, ओ राह तकते मेरे बन चैना, ओ राह तकते मेरे मन चैना, पत्थर बन गए दो नैना। रात न बीते दिन ना ढले, रात न बीते दिन ना ढले, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे। फिल्म स्टार जीनत, जी इन्होंने साइड रोल इन्होंने बड़े अदा किए, जी जी कैरेक्टर एक्ट्रेस भी बन गई। तो वज़ीर अली साहब के साथ शादी भी कर ली। वज़ीर अली जो बड़े भाई थे रतन कुमार के, जी फिल्में प्रोड्यूस की, मुझे जीने दो, और भी फिल्में प्रोड्यूस की। जी जी हाँ, कई फिल्में उड़ीसी की और अच्छी फिल्में चली उनकी। जी जी।
एक फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी हाँ, प्रोड्यूस भी की और डायरेक्ट भी की, सही। जी, उस फिल्म का नाम था आबशार। जी 1978 में ये फिल्म बनाई थी। इसमें एक गीत है, आएगा शहरी बाबू दिल पे रखो काबू। जी महनाज बेगम साहिबा ने गाया, मौसीकी थी एम अशरफ साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है शबनम साहिबा और सहेलियों पर। जी देखिए और सुनिए। आएगा शहरी बाबू तुम दिल पे रखो काबू, करो इंतजार आंखें बंद करके, ले जाएगा एक लड़की पसंद करके, ले जाएगा एक लड़की पसंद करके। आएगा शहरी बाबू तुम दिल पे रखो काबू, करो इंतजार आंखें बंद करके, ले जाएगा एक लड़की पसंद करके।
हमदम साहब, आप जो गीत हम पेश करने लगे हैं, जितनी मर्तबा भी सुना जाए कम है। सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। क्या बात है, वाकई में। फिल्म थी हीर रांझा, जी 1970 में बनी। ये उस दौर की फिल्म है जब एजाज दुरानी साहब और फिरदौस बेगम केश की दास्ताने, जी जी, आगाज हुआ था। जी हाँ, और मैडम को पता चल गया था। और जब ये फिल्म बनने लगी और मैडम को दरख्वास्त की गई तो मैडम ने फिल्म में गाने से इनकार कर दिया। जी। और फिर प्रोड्यूसर ने जो है माला बेगम से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिल्मों में गाने गाने थे। लेकिन एक दिन अचानक जो है मैडम जो है वो स्टूडियो में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गाऊंगी। उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर दिया। फिर ऐसे गीत गाए क्या पूरी फिल्म के लिए, और वो फिल्म जो थी अमर फिल्म हो गई। वो तो उसका हर गीत सुपरहिट, हर गीत। बिल्कुल। और जब मैं जिन दिनों में नया नया लाहौर आया था, उन दिनों तो मैं लाहौर होटल में ठहरा था। तो वो सुबह जब होती थी ना, तो करीब 3-4 होटल थे, तो हर होटल से यही गीत सुनने को मिलता था। क्या बात है, इतना पॉपुलर गीत है ये उस दौर का। और जो पिक्चराइजेशन इस गीत की, जो एजाज साहब और फिरदौस बेगम पे पिक्चराइज हुआ, शायर थे अहमद राही साहब और मौसीकी थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार एजाज दुरानी साहब और फिरदौस बेगम पर। देखिए और सुनिए। अच्छा, अहमद राही साहब की भी बहैसियत शायर, उनकी जिंदगी की ये बहुत खूबसूरत फिल्म थी। जी। और ये जो थे, ये सोशलिस्ट माइंडेड, ये जर्नलिस्ट भी थे ये। जी हाँ, ये बहुत साफत से इन्होंने आगाज किया था जी, और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे ये बात। बिल्कुल। इनको इस वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। और जी यही वजह थी कि वो कम्युनिस्ट तहरीक से भी वाबस्ता थे, तरक्की पसंद तहरीक से भी उनका बड़ा सिलसिला रहा। और पंजाबी के बहुत बड़े शायर, नो डाउट। जी, बहुत ही कम गो। मेरी कई बार मुलाकात रही अपने स्टूडियो में, तो ये बहुत ही किसी से ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, जब कोई खास मौका होता था तो अपनी बात बयान कर दी और उसके बाद चल दी। ज्यादा वक्त भी नहीं देते थे किसी को। बहुत अपनी जात में गुम रहने वाले फलसफी अंदाज के शायर थे, नो डाउट। तो देखते और सुनते हैं, फिल्म है हीर रांझा। हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। सुन बंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे।
गई कुर्बान वे मैं हो गई कुर्बान। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो तो ख़त्म हो गया। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपके लिए पेश करें, क्योंकि हमने पंजाबी के गीत भी पेश करने थे और उर्दू के भी। नहीं, अब तो हर प्रोग्राम में पंजाबी के 2-3 गीत होने चाहिए। जी, हम जो प्रोग्राम पेश करते हैं उसमें 14 गीत होते हैं। जी जी आज हमने 16 गीत पेश किए। जी तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत हम पेश करें जी जी और तनासब जो रखें उर्दू का और पंजाबी गीतों का वो एक जैसा रखें। तो चलें, अब आता है टाइम OST का। ये ड्रामा था मेरे मेहरबां, और ये इसका जो OST था उसमें फ़र्रुख आबद साहब और शुएब फ़र्रुख साहब ने म्यूज़िक कंपोज़ किया था। जी और ये फ़र्रुख आबद साहब की और शुएब फ़र्रुख साहब की मेहरबानी कि वो हर प्रोग्राम के लिए हमें एक OST भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्रुख आबद साहब का और शुएब फ़र्रुख साहब का। तो ये गाया है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने। इसके साथ मुझे यूनुस हमदम साहब, आमिर अहमद साहब और नवदीप सिंह साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमारा हामी व नासिर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, न्यू जर्सी पाइंदाबाद, कनाडा जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अकेली जान पे जहाने हजार जुल्म किए, कभी तमाशा बनाया, कभी फरेब दिए, मगर मलाल न शिकवा न कोई परवाह है। मुझे यकीन है काफी है तू ही मेरे लिए। वो जो तिनका उड़ा गई, कोई दर्द व गम की हवाएं थी। मेरी बंदगी में थी क्या कमी, मेरे वास्ते जो सजाएं थी। मेरी जिंदगी में जो दुख लिखे मेरे मौला, क्या वो खताएं थी जिन्हें आंसुओं में पिरोया था। वो मेरी अधूरी दुआएं थी। ना मेरी ज़मीन ना मेरा आसमां, तू अपने करम का दिखा दे निजान। मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान, मेरे मेहरबान। नहीं जल रहे थे दिए जहां, वहां मैंने आंखें जलाई हैं। जहां धूप तेज थी दूर तक, वहां मैंने पलकें बिछा